क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल। और आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि क्या नई अपडेट आई है आई से बीएलएफ टोकन के बारे में, और क्या उमर खान साहब ने आज क्या बीएलएफ टोकन के बारे में। कल आपने देखा होगा, कल एक मीटिंग हुई थी बीएफआईसी गोल्ड के नाम से। उमर खान ने मीटिंग ली थी, उनमें उन्होंने सारा बीएफआईसी गोल्ड का बताया था। अभी तक बीएलएफ का कुछ भी नहीं बताया था। पर यह है कि कुछ अपडेट मैं आपको बता देता हूँ कि बीएलवी टोकन जो है बीएलवी कॉइन बनने जा रहा है। जी हाँ, बीएलवी कॉइन बनने जा रहा है। जब बीएलवी कॉइन बनेगा तो जाहिर सी बात है इसकी डिमांड बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि उसकी अपनी एक ब्लॉकचेन आएगी। बीएलएफ जब कोई टोकन कॉइन बनता है तो उसकी अपनी ब्लॉकचेन आती है और वो अपनी ब्लॉकचेन पे काम करता है। मैं बताता हूँ ब्लॉकचेन क्या होती है। मतलब कि जो टोकन होता है वो किराए के घर पे रह रहा होता है, किराए के घर पे पैसे देता है, और जो कॉइन होता है वो अपने घर पे रह रहा होता है, उसको पैसे नहीं देने पड़ते। ट्रांजैक्शन के लिए मतलब कोई फ़ी नहीं लगती। जिस तरह भी हम बीएलएफ विड्रावल कराते हैं तो बीएफआईसी में फ़ी लगती है। जब इसकी अपनी ब्लॉकचेन बनेगी, ये कॉइन बनेगा, तो जाहिर सी बात है इसकी बीएफआईसी में फ़ी नहीं लगेगी, इसकी फ़ी बीएलएफ में ही लगेगी। तो ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है। दूसरी बात यह है कि जब ये जो है लिस्ट होगा तो ये कॉइन पे लिस्ट होगा और $10 पे लिस्ट होगा। उमर खान साहब ने कहा हम इसको बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट करेंगे। बाइनांस होगी, OKX होगी, ऐसी एक्सचेंजेस पे लिस्ट करेंगे बड़ी पे, और $10 पे करेंगे। कैसे? जब ये टोकन है अभी जब ये कॉइन बनेगा तो मुझे लगता है आपको 1000 टोकन जब आप स्वैप करेंगे आपको 100 कॉइन देंगे, और एक कॉइन की प्राइस $10 होगी, क्योंकि इसकी फिर सप्लाई कम हो जाएगी। पहले सोचा गया था, उमर खान साहब ने कहा हम इसकी टोटल 20 बिलियन की सप्लाई आखिर तक छोड़ेंगे, बर्निंग के बाद हर महीने जो बर्निंग करते हैं 10%। फिर उसके बाद जो है इन्हें सोचा कि इस तरह 20 बिलियन की सप्लाई अगर छोड़े भी तो 40 बिलियन की हम कहाँ से वो लाएँ ना, मार्केट वैल्यू। तो उन्होंने कहा कि हम इसकी और सप्लाई कम करेंगे कॉइन बनाने के बाद कि 15 से 10 बिलियन रह जाएगी। तो उसके बाद कहते हैं हम इसकी यूटिलिटीज़ भी लाएंगे, 500 दिन के अंदर इसकी यूटिलिटीज़ भी आएंगी। अभी तक तो आई कोई नहीं है, पर उन्होंने कहा 14 फरवरी की बात ना हम आपको 14 फरवरी को आपको एक बड़ी अपडेट मिलने जा रही है बीएलएफ की, और उसकी पहली यूटिलिटी भी आएगी। मुझे लगता है जहाँ तक कि पहली यूटिलिटी इनकी बीएफआईसी गोल्ड में ही आएगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भी इनका चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, आपको तो पता ही है जैसे। और ये कंपनी बहुत से लोग कहते हैं स्कैम करेगी, स्कैम नहीं करेगी भाई मेरे, क्योंकि इनका पहले भी एक कॉइन है बीएफआईसी गोल्ड, ये भी है, और बीएफआईसी भी कॉइन है जो आज तक $12 से नीचे नहीं गया। वो भी पहले टोकन था, कॉइन बन गया। और जो आज तक क्रिप्टो की तारीख में ये हो चुका है, जिस कंपनी का कॉइन होता हो वो कंपनी कभी चूना लगा के नहीं गई, कभी भागी नहीं है, उसने लोगों को फ़ायदा दिया है। तो इस बंदे ने इतना कुछ किया हुआ है। इसकी अब मैं आपको मिसाल दिखाता हूँ। ये PSL में प्रमोशन कराता है, इस दफ़ा भी PSL 9 में प्रमोशन होगी। इनने ट्विटर में कर दिया है, सेंड मैसेज कर दिया। उसके बाद जो है इनकी जो है बीएफआईसी गोल्ड जो है ये नया प्रोजेक्ट आ रहा है, और ये लिस्ट होने वाला 10 एक्सचेंजेस पे, आपको पता है। उसके बाद जो है बीएफआईसी कॉइन, ये लिस्ट है, कॉइन मार्केट कैप में भी है ये। उसके बाद बीएलएफ कैंडी नाम की इनकी श्रीलंका में वो है, टीम है, वो इस दफ़ा भी टीम होगी। तो इतना कुछ है। संजय दत्त इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, इमाद वसीम अकरम वो है। उसके बाद जो है अमिताभ बच्चन, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं वो इनके वो हैं, पार्टनर हैं, बल्कि ब्रांड एम्बेसडर हैं। इतने बड़े सेलिब्रिटी जो होते हैं ना, इतने बड़े जो सुपरस्टार होते हैं, वो किसी धोखेबाज बंदे के साथ काम नहीं करते, उनको पता है, क्योंकि बाद में उनको वाम पकड़ लेगी। क्योंकि ऐसे लोग जो छुप भी नहीं सकते, इनको पुलिस के भी केस डलेंगे। तो फ्रॉड बंदा नहीं है उमर खान, लॉयल बंदा है, अच्छा बंदा है। पर यह है कि कोई बात करता है तो उसमें देरी कर देता है, पर पूरी कर देता है। तो बीएलएफ का यही है कि बीएलएफ का फ्यूचर ब्राइट है। ये नहीं है कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट आपको होगा, आपने होल्ड करके रखना है सिर्फ। और बीएलएफ एक ऐसा टोकन है जो मुझे लगता है जब कॉइन बनेगा तो ये टॉप 100 कॉइन में होगा दुनिया में। क्यों लगता है? क्योंकि इसकी यूटिलिटीज़ आएंगी, और 14 फरवरी को आपको मिलेगी अपडेट, बहुत आला अपडेट मिलेगी कि इसकी पहली यूटिलिटी आपको मिल जाएगी। और बीएलएल के हवाले से ये बता दूं कि पहले इसकी प्राइस थी $0.30, जो इनने कहा था कि 25 जनवरी को इसको हम बर्न करेंगे और $0.50 प्राइस हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि पिछले 2 महीने की इनने बर्निंग नहीं की थी, पर 25 जनवरी को बर्निंग नहीं हुई। 1 फरवरी को खबर आई थी ट्विटर पे और बर्निंग हुई थी। मैं आपको दिखाता हूँ वॉलेट में जाके, $0.50 अब इसकी प्राइस होगी। आप अगर इमेजिन करें 0.50 से ये लिस्ट भी हो जाता है, छोड़ें उस बात को, मेरे पास 6000 टोकन पड़े हैं बीएलएफ के, और इसकी $2 प्राइस अगर 0.50 हो जाती है प्राइस लिस्टिंग में, तब भी $3000 मुझे मिल रहे हैं। मतलब कि 9 लाख रुपये। अब बंदा तो 9 लाख रुपये थोड़ा नहीं होता। 9000 लाओ, लगाओ, 9 लाख कमाओ, ये थोड़ा प्रॉफिट है? ये तो बहुत ज़्यादा 1000x प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट मतलब कि देखने वाला है कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो इसमें हो जाएगा। और 0.50 भी अगर आप सोच लेना, ये देखिए 0.50 प्राइस, इस पर भी लिस्ट कर दो। ये प्राइस लिस्ट करना कंपनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इतना पैसा है कंपनी के पास कि 0.50 पे इसको लिस्ट कर दें। अभी 20 बिलियन की सप्लाई के साथ आप देखें कैसे आपको प्रॉफिट होता है। 10,000 टोकन रख लें, मैं भी 4,000 और लूँगा, आप रख लें।
आपको मतलब कि इसी का 12 लाख मिल जाएगा। तो 12 लाख थोड़ा है भाई मेरे, एक प्रोजेक्ट में आप 12-13 हज़ार लगा रहे हैं, 12 लाख आपको मिल रहा है। क्योंकि आपको पता है इसकी मार्केट प्राइस अभी 1 रुपये से भी कम है, 1 रुपये के 2 मिल रहे हैं, यहाँ तक भी मैंने देखा है, और 1 रुपये तक मिल रहे हैं। बहुत हद मारी 1.5 रुपये का। इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल ना छोड़ना, सबसे काम का प्रोजेक्ट है BLF टोकन, मैं आपको गारंटी देता हूँ। पर मैं ये नहीं कहता कि आप इसमें पैसे लगाएं, ये आपकी अपनी सजेशन होगी। मैं आपको किसी तरह की ये नहीं कहूँगा कि आप लगाएं, मैं सिर्फ एडवाइस दे रहा हूँ। अगर आपने खुद रिसर्च करें इसके बारे में, अगर आपको ठीक लगता है लगाएं, मेरे कहने पर ना लगाना, आपकी अपनी मर्जी होगी। ठीक है, अभी तक यही अपडेट है। अगर कोई अगली अपडेट आएगी मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। सबसे पहले हमारा चैनल का नाम है क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल, इसको सब्सक्राइब करें और मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।